आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में चौबट्टा खाल क्षेत्र अंतर्गत आयोजित कांग्रेस की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला। डिग्री कॉलेज चौबट्टा खाल के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर मोर्चे पर विफल बताया। साथ ही 3 तिगड़ा काम बिगड़ा से भाजपा सरकार की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि 3 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने उजियाडू बैलों का साथ होने के बावजूद 32,000 युवाओं को रोजगार दिया। भाजपा सरकार 3200 बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आते ही 28,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने की उनकी कार्यशैली के बूते ही राष्ट्रपति भवन के मेनू में झंगोरे की खीर पहुंची। साथ ही मंडुए को पूरे देश को पहचान मिली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में 18 पेंशन योजनाएं लागू की गई थीं, जिन्हें वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश में 2 माह बाद कांग्रेस की सरकार आते ही सभी पेंशन योजनाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही गांव को आबाद करने वालों के लिए कूड़ी-बाड़ी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। कांग्रेस आश्वस्त है, जनता परिवर्तन चाह रही है, लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे और कांग्रेस को लाएंगे। चौबट्टा खाल विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे राज्यपाल बिष्ट ने कहा कि आज जनता वर्तमान सरकार के कार्यों से त्रस्त हो गई है और बदलाव करने का मन बना चुकी है। कार्यक्रम भाजपा सरकार की, जो राज्य सरकार भाजपा पिछले 5 साल से चला रही है, मैं विशेषकर इस विधानसभा की बात करूं, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक पर्यटन मंत्री होते हुए हमने हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, पर्यटन के द्वारा रोजगार सृजन का काम यहाँ किया था। चाहे माँ भगवती रेस्टोरेंट दीवा रोपवे का मामला हो, सुईसी और सतपुली झील का मामला हो, भैरवगढ़ी रोपवे का मामला हो, 5 बड़ी पेयजल पंपिंग पेयजल योजना, जिनमें एक में 60 से लेकर 70 गांव लाभान्वित होते, 5 इन्होंने बंद कर दिए। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। सब मिलाकर यदि कहा जाए तो जनता में एक आक्रोश था और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी वीरों की इस धरती चौंदकोट में पधारे और जनता को संबोधित किया। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।